इस धरती पे 3 ही प्राणी हैं जिसका पेट कभी नहीं भरता है, और वो है घोड़ा, गधा और बकरी। ये दिन भर खाते रहेंगी, कुछ न कुछ इनको चबाने के लिए चाहिए, कुछ न कुछ इनको खाने के लिए चाहिए। ये व्यवस्था आपको करना है, कब क्या खिलाए और क्या न खिलाए। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। जैसा कि आप भी इस मौसम में समझ रहे होंगे और झेल भी रहे होंगे, अगर आप वास्तव में गोट फार्मर हैं तो गर्मी अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, और अगर ऐसी ही हालात रही, बरसात मानसून नहीं आया तो चरम सीमा को पार भी करने वाली है। ऐसे मौसम में बकरियों का खास करके देखभाल उतना ही संघर्षपूर्ण है जितना कि सर्दियों में या बरसात में। ऐसे मौसम में आप अपनी बकरियों का ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि बकरियां स्ट्रेस में ना आए और स्वस्थ रहें। आप जैसा कि देख रहे हैं, इस गर्मी में जो हम लोग हरा चारा लगाए हुए हैं, नेपियर या सरगम सूडान या जनोरा या बाजरा जो भी कहें, इस गर्मी में काफ़ी पटवन देने के बावजूद भी वो सिकुड़ जा रहा है, पाइप जैसा गोल हो जा रहा है, जिसे बकरियां खाना पसंद नहीं कर रही है। ऐसे मौसम में आप जो आपके बगीचे में या लवारिस जो भी पेड़ पौधे फलदार वृक्ष के हैं, आम है, जामुन है, कटहल है, बबूल है, बेर है, केला का पत्ता है, इन सब पत्तों का आप हरा चारा में उपयोग ले सकते हैं। और ये बकरियां हैं, हरा टहनी तक नहीं छोड़ेगी, सबको खा जाएगी। आपका जो ये सवाल होता है कभी कभी कई लोगों का कि बकरियों को हम क्या खिलाएं, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि सामने टहनी दिया हुआ है, कुछ आम का है, कुछ जामुन का है, मिनट में चट कर गई। केले का वो पत्ता जो सूख गया है, बिल्कुल ही बेजान हो गया है, उस पत्ते को भी बकरियां बड़े चाव से खा रही है। यानी कि हर चीज़ ये स्वयं खाने के लिए तैयार है। फिर आप टेंशन क्यों लेते हैं कि बकरियों को क्या खिलाएं? बस इतना आप ध्यान रखें कि बकरियों को जो भी खिलाए एक लिमिट में खिलाए, क्योंकि हर जीव, हर इंसान अगर लिमिट में कुछ भी खाएगा तो वो उसके लिए लाभदायक होगा, और अगर लिमिट से ज़्यादा खाएगा तो हर चीज़ उसके लिए नुकसानदायक होगा। खास करके ऐसे गर्मियों में स्वच्छ पानी दे, साफ़ सुथरा पानी दे, ठंडा पानी दे, ताकि वो जी भर के पानी पिए और स्वस्थ रहे। बकरी पालन बहुत ही आसान है, सरल है और काफ़ी मुनाफे का बिजनेस है, बशर्ते कि आप इसके तरीके को जानें, आप इसको रख रखाव के बारे में जानें, आप इसका भोजन प्रबंधन के बारे में जानें, आप इसके उपचार के बारे में जानें, तभी संभव है। अन्यथा सैकड़ों फार्म खुलते हैं जिसमें 85, 90, 75, 80 की संख्या में बंद भी हो जाते हैं, साल, 6 महीना, 2 साल, 3 साल होते होते, जिसका मुख्य कारण है आपकी अनुभव। आपके पास अनुभव नहीं होता है, लाखों खर्च करके शेड बनाते हैं, लाखों खर्च करके बकरी पालन करते हैं, लाखों खर्च करके स्टाफ मुहैया करवाते हैं, लेकिन कुछ खर्च करके आप प्रशिक्षण नहीं लेते हैं, और जिसके अभाव में आपका पूंजी सारा का सारा गोलमाल हो जाता है। केले का सूखा पत्ता है जिसे बकरियां बड़े चाव से खा रही है। तो ये आपके मन में जो भ्रम है कि हम बकरियों को क्या खिलाएं, कैसे स्वस्थ रखें, उसका एक जीता जाता उदाहरण वही दे सकता है जो वास्तव में फार्मर है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए
फार्मर और ट्रेडर में अंतर क्या है। ट्रेडर के बगैर भी आपको बकरी जो चाहिए नस्ल के वो आपको उपलब्ध नहीं हो सकता है, उनका भी होना ज़रूरी है, उनका भी अपना व्यापार है। लेकिन परख आपको होनी चाहिए कि हम बकरी उठाए तो कहाँ से उठाए, कौन सी बकरी सफल होगी, कौन सी बकरी हमारे पास सक्सेस होगी, फार्मर की बकरी सक्सेस होगी या ट्रेडर की बकरी सक्सेस होगी। ये निर्णय आपको लेना है। फार्मर उसी को कहते हैं जिनके पास बकरियां लंबे समय से, एक ही बकरी लंबे समय तक आपके फार्म में दिखाई देती है, उसे ही फार्मर कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज बकरियां कुछ दिखाई दे रही है और 3 महीने बाद बिल्कुल ही नस्ल चेंज, ब्रीड चेंज, बकरियां चेंज, वो फार्मर नहीं। इस धरती पे उगने वाला कोई भी पौधा, शायद 2-4 पौधा ऐसा हो जो कि ये नहीं खाती होगी, लेकिन मेरे विचार से कोई भी पौधा इससे वंचित नहीं है। जिस तरह चूहा, अगर चूहा नुकसान करना छोड़ दे तो वो जिंदा रह नहीं सकता है, उसकी दांत इतनी बढ़ जाती है कि वो खुद, उसका दांत ही उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। उसी तरह बकरियां अगर कुछ नहीं खाएगी दिन भर तो ये स्वस्थ नहीं रह सकती है। इनका स्वभाव में शामिल है लड़ना, झगड़ना और दिन भर कुछ न कुछ खाना। एक कहावत तो आपने सुना ही होगा, घोड़ा और बकरी, इनका कभी पेट नहीं भरता। ये व्यवस्था आपको करना है, कब क्या खिलाए और क्या न खिलाए। हकीकत को बयां मैं इसलिए करता हूँ कि आप भ्रमित न हो, अस्थाई रहें और धैर्यवान रहें, पैसेंस रखें। बकरी पालन बहुत ही मुनाफे का बिजनेस है। बस इसमें आपको अपना अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आप नुकसान से बचें। मेरा लक्ष्य है हकीकत से आपको रूबरू कराना। फिर मिलते हैं दोस्त नई जानकारी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।